नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लॉ ऑफ सिमिलर्स एग्जैक्टली कैसे काम करता है, होम्योपैथी हमारी बीमारी को कैसे ठीक करती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे बनती है और वो इतनी सेफ़ क्यों होती है। इतनी सेफ़ कि प्रेग्नेंट औरतें, जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज़ से लेकर बड़े बूढ़े सभी उसे सेफली यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर में आप ले रहे हो, ना कि किसी यूट्यूब वीडियो या ट्यूटोरियल को देखकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी को होलिस्टिक साइंस ऐसे क्यों कहा जाता है, या फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि होम्योपैथी जो है वो बीमारी को जड़ मूल से निकालती है। अगर आपने कभी भी होम्योपैथी ली है तो आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो आपसे कई सारे सवाल पूछते हैं। स्पेशली जो फर्स्ट कंसल्टेशन होती है वो काफ़ी लंबी चलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए हो तो आपसे ना सिर्फ सर दर्द के बारे में पूछेगा, जैसे कि कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द है, कब कम ज़्यादा होता है, आपको सर दर्द के साथ और क्या क्या होता है, बट एट द सेम टाइम आपकी जो लाइफ सिचुएशन है, आपका कुछ स्ट्रेस है, आपका स्वभाव कैसा है, ये तक एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे पूछता है। इसका रीज़न ये है कि होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि कोई भी दो इंसान एक तरह के नहीं होते। किसी भी लाइफ सिचुएशन में, किसी भी तरह के स्ट्रेस में, चाहे फिर वो स्ट्रेस बीमारी की ही क्यों ना हो, कोई भी दो इंसान एक तरह से रिएक्ट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि अगर एक इंसान रास्ते पर चलते चलते अगर गिर जाता है, केले के छिलके पे मान लीजिए वो फिसल कर गिर गया नीचे, तो उसमें कैसे रिएक्ट करेगा। तो कोई वहीं बैठा रहेगा, किसी से मदद मांगेगा कि प्लीज़ मुझे उठा दीजिए। कोई घबराकर सीधा डॉक्टर के पास जाएगा कि कहीं मुझे कुछ चोट वोट तो नहीं लग गई। कोई अपने आप पर हंस देगा, किसी को अपने आप पर गुस्सा आएगा कि मैं ऐसे कैसे गिर गया। कोई वो केले का छिलका उठाकर साइड पर रख देगा कि अरे मैं गिर गया, शायद कोई और ना गिर जाए। तो वैसे ही एक सिचुएशन में लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे ही जब कोई बीमारी आती है तो लोगों के रिएक्शंस अलग आते हैं। जैसे अगर किसी को एक मामूली छींक आ जाती है तो उसे लगता है अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, या फिर कोरोना। और कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट भी दे दो तो भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि अरे मुझे कोविड हो ही नहीं सकता। कोई लोगों को अगर कोविड होता है तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं मैं और ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ, मुझे हॉस्पिटल में तो नहीं एडमिट करना पड़ेगा। वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते, या फिर कुछ लोगों को अपने घर वालों की चिंता होती है कि कहीं मेरी वजह से उन्हें तो कोविड ना हो जाए। तो वैसे ही हर तरह का इंसान अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो इसी तरह होम्योपैथी में पेशेंट के सिम्टम्स प्लस वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उस रिएक्शन को समझकर एक होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट की जाती है। बिकॉज होम्योपैथी में एलोपैथी की तरह कोई भी एक स्पेसिफिक दवाई नहीं होती। जैसे कि एलोपैथी में मान लीजिए कि अगर किसी को बुखार है तो उसे पैरासीटामोल दे दिया जाता है, या फिर पेन हो रहा है तो पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। वेल होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। आपके जो भी सिम्टम्स है, आपका स्वभाव, नेचर, उन सबको समझकर आपके सिम्टम्स को, आपके बीमारी के सिम्टम्स को और आपकी दवाई के सिम्टम्स को मैच कर कर एक स्पेसिफिक दवाई दी जाती है। और यही रीज़न है कि होम्योपैथी को एक होलिस्टिक साइंस कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि वो बीमारी को जड़ मूल से निकालता है। बिकॉज होम्योपैथी जो है वो किसी भी बीमार पार्ट्स या बीमार शरीर को ठीक नहीं करता, बस उस बीमार शरीर के पीछे बैठे उस इंसान को ठीक करता है, जिसकी सोच या स्वभाव या स्ट्रेस की वजह से उसका शरीर बीमार पड़ता है। इसीलिए आप जब कभी भी होम्योपैथी ले तो अपने स्ट्रेस के बारे में, अपने नेचर के बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर शेयर कीजिए। कुछ भी छुपाइए नहीं, कुछ भी झूठ मत कहिए कि ये बात मैं डॉक्टर से कैसे शेयर करूँ। आप जो भी कह रहे हैं वो आपके और डॉक्टर के बीच में कॉन्फिडेंशियल रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में होम्योपैथी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।